Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Advanced English Class 12 Sinboard series and we are discussing Far from the Maiden Crown novel. आज जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाई बादशिबा सेंट अ वैलेंटाइन टू बोल्डवुड एंड व्हाट इफेक्ट डिड द लेटर हैव ऑन बोल्डवुड. ठीक है, बादशिबा ने क्या भेजा, वैलेंटाइन भेजा बोल्डवुड को. ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट आया उस आदमी पे. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट वाज बादशिबाज ग्रेटेस्ट फॉली इन द नॉवल. फॉली क्या होता है? फॉली मतलब भूल, मिस्टेक होना. ठीक है, कोई भी इंसान बहुत बड़ी अगर कोई गलती कर दे, कोई गुनाह टाइप कर दे तो उसको फॉली कहते हैं. सही है, तो लेट अस स्टार्ट. बादशिबाज ग्रेटेस्ट फॉली. आप लोगों ने साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाने हैं कि ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करो. One day before the Valentine, Liddy asked Bathsheba to play Bible and the Key game, which is just like spin the bottle. ठीक है, अब Bible and the Key game है एक, जो लेडी उसकी वर्कर थी, उसकी असिस्टेंट थी, उसने कहा कि ठीक है आप ये खेलो कि ताकि आपको पता चले कि आप किसके साथ वैलेंटाइन करोगी ना. द गेम इन्वॉल्व्स इमेजिनिंग कपल्स एंड वेटिंग टू सी विच वन इज़ ट्रू. बादशिबा refuses to tell Liddy whom she has imagined as a suitor and Liddy's thoughts turn to Mr. Boldwood. Bathsheba thought that he never once turned to look at her. सही है, अब बादशिबा ने लिडी को बताया ही नहीं कि वो किसको पसंद करती है और उसने सीधा जो है कर लिया ना, ये एक्सपेरिमेंट कर लिया. लेकिन लिडी के दिमाग में कौन आया? लिडी के दिमाग में मिस्टर बोल्डवुड आया और वो चीज़ बादशिबा के माइंड में आई नहीं, क्योंकि बोल्डवुड ने ना कभी इंटरेस्ट शो किया बादशिबा ने, ना कभी उसने बादशिबा की तरफ भी देखा है, मुड़ के भी देखा है. ठीक है, तो इस तरीके से बादशिबा के माइंड में वो चीज़ आई नहीं. पास्ट एज अनकॉन्शियसली एंड एब्स्ट्रैक्टली एज एफ बादशिबा एंड हर चार्म्स वर थिन एयर. बादशिबा बहुत चार्मिंग वुमन थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उसके पीछे लोग मरा करते थे, रस्टिक्स उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे. लेकिन मिस्टर बोल्डवुड ही वॉज नॉट इफेक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ बादशिबा एंड ही थॉट दैट ऑल द बादशिबा के जो भी चार्म्स हैं और बादशिबा जैसी भी अच्छी बिजनेस वूमन है, ऑल ऑफ दैट वॉज अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट फॉर दैट मैन. एंड ये एक इडियम के तौर पे यूज़ किया गया है, चार्म्स वर थिन एयर. ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इडियम जिसका मैंने आपको अभी मतलब बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. आफ्टर साइलेंस शी मेंशंस अ वैलेंटाइन शी हैज़ बॉट फॉर टेगी कॉगन. ठीक है, अब उसने क्या, बादशिबा ने लेडी को बताया कि उसने टेडी कॉगन के बारे में सोचा है फॉर अ वैलेंटाइन, लेकिन लिडी के दिमाग में मिस्टर बोल्डवुड ही था. Laughingly, Liddy said that it would be fun to send it to Boldwood. सही है, Bathsheba pauses thinking that it is silly, but what actually bothers her is that the most dignified man of the parish would not meet her eyes. ठीक है, अब लिडी ने कहा कि चलो मस्ती मजाक में इसको हम वैलेंटाइन भेज देते हैं. ठीक है, मिस्टर बोल्डवुड को, जैसे लड़कियां करती हैं, एक दूसरे को डेयर्स देती हैं कि चलो तुम इस लड़की को मैसेज कर लो या क्या, तो उसी टाइम पे ये लोग भी मस्तियां कर रही थी इस तरीके से. अब बादशिबा पॉज करती है और उसने सोचा कि ये बड़ी बेवकूफ़ाना और बचकाना हरकत होगी, लेकिन फिर उसको ये याद आया कि भाई मैं तो बहुत ही खूबसूरत औरत हूँ और मैं तो मतलब बहुत चार्मिंग हूँ और मेरे ऊपर तो इतने सारे मर्द मरते हैं, तो ये मिस्टर बोल्डवुड क्या चीज़ है जो मेरी तरफ भी नहीं देखता और दैट मैन वुड नॉट इवन मीट हर आइज. दैट वाज द मोस्ट डिग्निफाइड मैन ऑफ हर विलेज. ठीक है, और वो इसके साथ नज़रें भी नहीं मिलाता था, उसके लिए ये बादशिबा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी. दैट इज़ वाई शी रिफ्यूजेज टू सेंड द वैलेंटाइन टू टेडी हु कैन बी टू नॉटी. टेडी जो है बहुत ज़्यादा नॉटी और बचकाना था, तभी उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. दे टॉस द हिम बुक and since it landed shut they had to lend it to Boldwood. ठीक है, अब जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किताब खुली हुई आएगी या किताब बंद आएगी. जिस तरीके से हम हेड एंड टेल्स खेलते हैं ना, कॉइन को ऐसे फ्लिप करते हैं, हवा में फेंकते हैं, फिर देखते हैं हेड आया है या टेल आया है, ऐसे ही उसी तरीके से उन्होंने, ये बुक थी स्पेशल इनके पास जिसको उन्होंने फेंका हवा में और फिर दे सेट के क्या ये बंद आई है या खुली हुई आई है. तो ये बंद आई तो इट मीन्स कि उनको बोल्डवुड को ये मैसेज भेजना था. शी अटैच्ड सील मैरी मी ऑन द टॉप एंड इट कंटेन द वर्ड्स. ठीक है, अब वैलेंटाइंस पे उसने ये सील लगा के उसको भेजी कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो. एंड शी रोट द वर्ड्स, द रोज इज़ रेड, द वॉयलेट इज़ ब्लू, कार्नेशन स्वीट एंड सो आर यू.
ठीक है, तो ये वर्ड्स मैंने लिख लिए हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये बादशिबा के, जो उसने लेटर के अंदर लिखे थे। सही है, अगर आप इस तरीके से एग्जैक्ट चीज़ें लिखेंगे फ्रॉम द नावल तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। द नावल emphasizes how idle and thoughtless Bathsheba's sending of a valentine is a lack of concern that will contrast everything that will unfold later and will be given as Bathsheba's greatest folly। ठीक है, अब ये बहुत ही थॉटलेस आइडिया था कि आप किसी भी रैंडम आदमी को उठ के ऐसे ही वैलेंटाइन भेज दोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट कि कोई आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से किसी को भी अप्रोच करने से पहले 10 दफ़ा सोच लेना चाहिए, जो कि बादशिबा ने नहीं सोचा, एंड दैट वाज अ ग्रेटेस्ट मिस्टेक जिसके बारे में वो आगे काफ़ी पछताएगी। What she failed to understand is that playing with someone's emotions and feelings is not fun। ठीक है, अब उसने बोल्डवुड को वैलेंटाइन तो भेज दिया, बोल्डवुड को वाकई में फिर बादशिबा से की तरफ फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी, एंड उन फीलिंग्स की वजह से फिर शी ब्रोक हिज हार्ट, राइट, बिकॉज शी वेंट टू सार्जेंट ट्रॉय, फिर उसको एक और आशिक मिल गया एंड शी वेंट टू दैट गाय, एंड बोल्डवुड, मिस्टर बोल्डवुड वाज लाइक वेरी डिप्रेस्ड एंड सो यू नो हार्ट ब्रोकन, एंड आखिर में वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गया था कि आखिर में उसने आके गुस्से में सार्जेंट ट्रॉय का कत्ल कर दिया, एंड देन ही वेंट टू जेल फॉर एवर फॉर बादशिबा की वजह से ही हर चीज़ हुई ना, कि देखो ना, आपने एक मर्द से प्यार किया, देन यू लेफ्ट दैट मैन फॉर अनदर मैन, एंड देन ऑब्वियस ही बात है, जेलसी जैसे इमोशंस आ जाते हैं। सो मिस्टर बोल्डवुड किल्ड ट्रॉय कि ताकि वो बादशिबा से शादी कर सके, एंड ही वांटेड बादशिबा टू बी हिज फॉर एवर, एंड देन बादशिबा ने जो है इस पर कुछ इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड देन मिस्टर बोल्डवुड जेल चला गया ड्यू टू किलिंग सार्जेंट ट्रॉय। ठीक है, कि ऐसे मतलब किसी के इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। शी हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ अ रिलेशनशिप एंड न्यू लव ओनली एज अ टर्म। ठीक है, उसको पता ही नहीं था कि भाई रिलेशनशिप कैसे निभाते हैं। शी हैड नेवर बिन इन अ रिलेशनशिप, जिस तरीके से हमने देखा था एट द स्टार्ट ऑफ द नावल कि जब गैब्रियल ओग ने बादशिबा को प्रपोज़ किया था बिल्कुल शुरू में नावल के, तब उसकी आंट ने कहा था कि इसके पास बहुत सारे सूटर्स हैं, लेकिन बादशिबा ने गैब्रियल को रुक के यही कहा था कि भाई मेरे पास सूटर्स तो बहुत हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चलाई। मेरे लिए मतलब कोई भी मैन ऐसा नहीं था जिसके साथ मैंने इस तरीके से कोई अफेयर वगैरह चलाया हो, कभी कोई रिलेशनशिप चलाई हो। सो शी वॉज़ वेरी नाइव एंड शी वॉज़ वेरी इनोसेंट इन दैट सेंस कि उसको पता ही नहीं था कि किस तरीके से लोगों को अच्छे से अप्रोच करते हैं, रिस्पेक्टफुली उनके इमोशंस को संभाल के रखते हैं, ना कि उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है। ठीक है, of love as a spectacle Bathsheba has a fair knowledge, but of love subjectively she knew nothing। ठीक है, अब love as a spectacle मतलब spectacles हम पहनते हैं ना कि ताकि हमें चीज़ें अच्छे से नज़र आएँ, राइट, तो दूर से उसको स्पेक्टिकल्स पहनने से उसको दूर से लव का मतलब बहुत अच्छे से आता था, लेकिन अगर एज ए सब्जेक्ट वो लव को पढ़े, एज ए सब्जेक्ट वो रिलेशनशिप्स चलाना समझे, रोमांस को समझे, सो उसको कुछ भी नहीं आता था इस बारे में। शी वॉज़ वेरी नाइव इन दिस रिगार्ड। ओके, चलें जी, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, इफेक्ट ऑफ द वैलेंटाइन ऑन बोल्डवुड। उससे पहले आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये पूरा क्वेश्चन, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलें जी, let us continue the next part, which is the effect of the Valentine on Boldwood. Boldwood's disturbed state contrasts with Bathsheba's giddy thoughtlessness in sending the letter। ठीक है, बादशिबा बहुत ही थॉटलेस होके और उसने ऐसे ही जो है सोचे समझे बगैर लेटर भेज दिया उसको, और वो भी वैलेंटाइंस का, और उसके ऊपर मैरी मी लिखा हुआ था, अंदर पता नहीं रोजेज आर रेड और ये चीज़ें लिखी हुई थी, तो फिर उसके इमोशंस के साथ खेलने वाली बात होगी। The description of the moon suggests a correspondence between Boldwood's feelings of uncertainty and natural forces beyond human control। अब उसने मून को डिस्क्राइब किया हुआ है एंड उस तरीके से वो साथ साथ बोल्डवुड की फीलिंग्स को भी कंट्रास्ट कर रहा है राइटर। ठीक है, He was fascinated and thought as if someone actually has feelings for him। ठीक है, अब बोल्डवुड ऐसा आदमी था जो बहुत इंट्रोवर्ट था, चुप रहता था, अपनी ज़मीनों के साथ रहा करता था, ज़्यादा बोलता नहीं था। ठीक है,
उसको लगा कि शायद सच्ची में बादशिबा मुझसे प्यार करती है, सच्ची में उसके अंदर फीलिंग्स हैं मेरे लिए, ठीक है। ही इमेजिन द वुमन एंड विजुअलाइज हर, उसने बादशिबा को फिर विजुअलाइज करना शुरू कर दिया एज हिज वाइफ, ठीक है। वॉट ही फेल्ड टू थिंक दैट इट कुड ऑल्सो बी समवन्स फॉली. The novel says that the same fascination which caused him to think of it as an act of deliberate motive, preventing him from regarding it as an impertinence. अब deliberate motive क्या होता है, मतलब consciously voluntarily किसी ने भेजा हो, और impertinence मतलब कि किसी की भूल हो गई हो, किसी ने ऐसे ही मस्ती मजाक में आपको नॉन सीरियस तरीके से कोई चीज़ भेज दी हो, ठीक है। अब वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड था, ही वॉज सो मच इन टू दैट फीलिंग, उसको एक अजीब सी फीलिंग आ गई कि भाई एक लड़की ने मुझे प्रपोज़ किया है एंड कोई वाकई में मुझे चूज़ भी कर सकता है, तो उस चीज़ में वो इतना खुश था। एंड ही स्टार्टेड इमेजिनिंग बादशिबा एज हिज वाइफ एंड ही स्टार्टेड मेकिंग सिनेरियोज विद हर, एंड आगे फिर उसने चांद की डिस्क्रिप्शन भी लगाई हुई है। लेकिन फिर राइटर अचानक से ये चीज़ डाल देता है कि वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड था उस चीज़ में कि उसकी अकल पे हम ये नहीं कहते कि अकल ख़त्म हो जाती है प्यार में, है ना, प्यार की पट्टी बन जाती है। तो वो चीज़ इसके साथ भी हो गई कि उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी की भूल भी हो सकती है और कोई इसके साथ मस्ती भी कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। Boltwood stares in the mirror but has a different response, one that of suspicion and discomfort. He has feelings awakened and wonders how to react to the secret Valentine and how to find out who sent it, ठीक है। अब बोल्टवुड अपने आप को आईने में देखता है एंड देन उसको लगता है कि भाई मैं तो काफ़ी बड़ा हूँ, तो मेरे लिए कौन इस तरीके से वैलेंटाइन भेजेगा, और उसको डिस्कम्फर्ट होता है, उसको सस्पिशन होता है, फिर उसको ये देखना होता है कि किसने उसको वैलेंटाइन भेजा है, ठीक है। द लेटर विच केम टू गैब्रियल वाज सेंट टू बोल्टवुड बाय मिस्टेक एंड ही एक्सपेक्टेड अनदर एनोनिमस लेटर, ठीक है। But that was for Gabriel Oak. He said that he will take the letter to Gabriel himself and he thinks that as an opportunity to solve the mystery. सही है, पहले ये चीज़ इसके लिए मिस्ट्री थी, ठीक है, सही है। बोल्टवुड के लिए, बोल्टवुड को ये पता नहीं था कि ये चीज़ किसने भेजी है, ये लेटर जब उसके पास आया तो ये किसने भेजा है। अच्छा, फिर उसके साथ एक और ट्विस्ट आया कि गैब्रियल का लेटर आया था फॉर फैनी रॉबिन, एंड वो जो लेटर था गैब्रियल का वो गलती से आ गया बोल्टवुड के घर। अब बोल्टवुड ने उस लेटर को जल्दी जल्दी खोला क्योंकि उसको लगा कि शायद मेरे पास दूसरा वैलेंटाइन आया है, कोई और रिस्पॉन्स आया है उस लड़की का वापस से और वो मुझसे बात करना चाहती है। लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं था और वो लेटर था गैब्रियल ओक के लिए। तो फिर उसने वो लेटर बंद किया एंड ही वाज लाइक कि ठीक है, मैं जाऊँगा गैब्रियल के पास, खुद से ये लेटर देने जाऊँगा, सही है, और फिर मैं जाके ये मिस्ट्री भी सॉल्व करूँगा कि ये लेटर आखिर मुझे दिया किसने है, सही है। और फिर उसने जब मिस्ट्री सॉल्व की, गैब्रियल ने उसको बताया कि भाई ये बादशिबा ने आपको भेजा है, तो फिर ही स्टार्टेड इमेजिनिंग अबाउट बादशिबा एंड फिर उसको ये लगा कि भाई किसी के ऊपर मेरे लिए फीलिंग्स भी हो सकती हैं एंड स्टफ, सही है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही है। दिस इज़ ख़त्म कर लिया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला क्वेश्चन भी। अभी मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस भी दिखा लेती हूँ जिनके मेरे पास वो तो नहीं है, आंसर्स तो नहीं है खैर, लेकिन मैं आप लोगों को उनके क्वेश्चन ज़रूर दिखा देती हूँ। ये रहे क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द लेटर ऑफ फैनी रॉबिन टू गैब्रियल एंड बोल्टवुड्स ओपिनियन, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दैट इज़ बिटवीन द सेंट्स एंड सोल्स, सही है। बोल्टवुड की फीलिंग्स और बादशिबा का क्या रिग्रेट हुआ उसका, सही है। फिर पिक्चर ऑफ रूरल लाइफ जो कि हार्डी देता है, थॉमस हार्डी नावल में देता है। फाइट बिटवीन गैब्रियल एंड बादशिबा जहाँ पे गैब्रियल छोड़ के चला गया था बादशिबा को। कैरेक्टर स्केच ऑफ बोल्टवुड, कैरेक्टर स्केच ऑफ सार्जेंट ट्रॉय एंड व्हाट इंसिडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैनीज मिसफॉर्चून। ये हैं हमारे सारे क्वेश्चंस, इनका भी आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। इनके आंसर्स हैं नहीं, आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखे थे, आखिर में मेरे अपने एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो बस ये क्वेश्चंस रह गए थे मैंने बस ये चैप्टर्स पढ़ लिए थे। सो आई डोंट हैव देम नाउ एंड आई डोंट रिमेंबर देम नाउ टू, बिकॉज काफ़ी अरसा हो गया मुझे ये एडवांस इंग्लिश पढ़े हुए। आप लोगों ने करना क्या है, सीधा आप लोगों ने जाना है ChatGPT, दैट इज़ आवर गुरु, ठीक है। आप लोगों ने जाना है ChatGPT पे, जाके क्वेश्चंस लिखने हैं, उसको कहना है नॉवल निकालो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसमें से मुझे ये 4-4 मार्क के क्वेश्चन लिख कर दो और 4-4 मार्क में मुझे तकरीबन 1 पेज जितना आप लिख कर दो, इतना, ठीक है। उसके अंदर आप उसको कहोगे मुझे 3 पैराग्राफ बना के दो और अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन भी लिख के दो, मिडिल भी लिख के दो और एंडिंग भी लिख के दो, ठीक है। इस तरीके से आपने उससे पूरा काम करवा लेना है ChatGPT से। जिस ज़माने में मैं दे रही थी इंटर, उस ज़माने में ChatGPT नहीं था, तो मैंने तो ख्वारी कर करके ये आंसर्स बनाए हैं, जितने हैं मेरे पास मैंने आप लोगों के साथ सारे शेयर कर लिए हैं कि ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है।
अब ये जो कोट है, जो मैंने ये जो बोल्डवुड और बादशिबा वाला क्वेश्चन था ना, उसके लिए एक और कोट है जो मैं आपको अभी बताती हूँ. शी हैड सो केयरलेसली थ्रोन अ सीड ऑन अ हॉट बेड ऑफ ट्रॉपिक इंटेंसिटी. हॉट बेड ऑफ ट्रॉपिक इंटेंसिटी कौन है? दैट इज़ बोल्डवुड. सही है. बोल्डवुड मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आदमी था, उसको ये चीज़ डिस्क्राइब कर रही है. और बादशिबा ने ऐसे ही आके उस पर बीज फेंक दिया. अब आप किसी को ट्रिगर करोगे, किसी को आप बीज फेंकोगे इस तरीके से, अगर सॉइल पूरी तरीके से रेडी है, इट इज़ रेडी फॉर द सीड, राइट, और अगर आपने उस पर बीज फेंक दिया तो फ़ौरन प्लांट उगेगा ना. उसी तरीके से बोल्डवुड का हार्ट भी रेडी था टू गेट लव, टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप. एंड उस पर आके बादशिबा ने इस तरीके से वैलेंटाइंस का लेटर जो उसको दिया है आके, तो बोल्डवुड के इमोशंस अजीब हो गए. सही है. When Bathsheba told him that it was a mistake, so Boldwood said, "You torture me to say it was done in thoughtlessness." सही. अब बोल्डवुड बेचारा, उसने बहुत सारे इमोशनली वो अटैच होना लग गया बादशिबा के साथ, एंड उसने सोचना शुरू कर दिया बादशिबा के बारे में. और फिर उसने, जब बादशिबा ने बोला कि भाई ये तो मिस्टेक थी, ये तो मैंने ऐसे ही भेजा था आपको, तो उसने कहा कि भाई ये तो आपने मेरे साथ बहुत बड़ा टॉर्चर कर लिया, आपने इस तरीके से क्यों मेरे साथ प्यार किया और फिर मुझे ऐसे छोड़ दिया. जैसे आजकल there are people who live in situationships, there are people who have multiple partners, girlfriends, boyfriends, and then they cheat one another, they play with each other's emotion. The same thing Bathsheba did during the Victorian age. उसने ख़त भेजा बोल्डवुड को और फिर उसने मस्ती मजाक में बोल दिया कि भाई ये तो मैंने ऐसे ही भेजा था, एंड दिस वाज जस्ट अ प्रैंक, एंड बस आप जो है अब जाओ. तो बोल्डवुड के इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए और उसने कहा कि ऐसा तो नहीं होता और आपने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर और बहुत ज़्यादा दुख दिया है. सो दिस वॉज द होल आंसर. काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, तो अभी वीडियो एंड करते हैं. ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछ लेना. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.